जब बुद्ध से मिलने आए उनके पुत्र और पत्नी। एक हृदय स्पर्शी प्रेरणादायक कथा। इसे अंत तक जरूर सुने, बहुत ही प्यारी कथा है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा केवल एक राजकुमार से सन्यासी बनने की कथा नहीं है। यह त्याग, करुणा और आत्मबोध की अत्यंत गहरी यात्रा है। परंतु इस त्याग में कुछ ऐसे रिश्ते भी छूटे जिन्हें आम मानुष कभी भूल नहीं सकता। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। इस कथा में हम उस क्षण को विस्तार से जानेंगे जब वर्षों बाद बुद्ध से मिलने उनके पुत्र और पत्नी आए और वह संवाद हुआ जिसने समूची मानवता को प्रेम, त्याग और सत्य का अद्वितीय संदेश दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था, उस रात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। राहुल सिद्धार्थ ने उस नवजात की एक झलक देखी पर उसे उठाया नहीं। मन में गूंज रहा था एक ही भय, इस मोह से ऊपर उठना होगा। उन्होंने संसार की माया और दुख का कारण जानने के लिए घर, वैभव, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। यशोधरा को अगले दिन पता चला कि सिद्धार्थ चले गए हैं। उनके लिए यह एक वज्रपात जैसा था। एक स्त्री जिसने अपने जीवन का हर पल एक राजकुमार के साथ बिताने का सपना देखा था, अब एकल माँ बन गई थी। यशोधरा ने ना कभी बुद्ध को कोसा, ना ही किसी के सामने शिकायत की। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने सत्य के लिए हमें छोड़ा है तो मैं उस सत्य की प्रतीक्षा करूंगी। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को राजसी वैभव से दूर संयम, शिक्षा और विनम्रता के साथ बड़ा किया। हर दिन वह राहुल से कहती, तुम्हारे पिता केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य के पथिक हैं। एक दिन वे लौटेंगे और तुम्हें भी सत्य की राह पर ले चलेंगे। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे तब वह 35 वर्ष के हो चुके थे। अब वे सम्राटों के नहीं, आत्मा की जीत के प्रतीक थे। उनके शिष्य उनके साथ चल रहे थे, सभी सिर मुड़ाए, वस्त्र हल्के, आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति। जब राजा सिद्धोधन ने पुत्र का स्वागत किया तो यह केवल पुत्र का नहीं, एक बुद्ध पुरुष का स्वागत था। पर यशोधरा वहां नहीं आई। राजा ने पूछा, वह तुम्हें देखने नहीं आई? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस स्त्री ने बिना रोए मुझे छोड़ने दिया वह आज भी रोएगी नहीं। वह मुझे देखने नहीं, समझने आई थी और मैं समझ कर ही लौटा हूँ। अगले दिन बुद्ध स्वयं यशोधरा के कक्ष में गए। वहाँ वह पहले से ही प्रतीक्षा में थीं। यशोधरा, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जवाब आज भी बाकी है। क्या तुम्हें एक बार भी हमारे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं हुई? बुद्ध, हर दिन, हर सांस में तुम्हारी और राहुल की छवि थी, पर उस छवि से बाहर निकलना ही मुक्ति थी। यशोधरा, क्या तुमने हमें सिर्फ माया समझा? तभी बुद्ध कहते हैं, तुम माया नहीं, मेरी परीक्षा थी और तुम्हारे त्याग ने ही मुझे सिद्ध किया। तुमने मोह में बांधने की कोशिश नहीं की, यही तुम्हारा वैराग्य था। यशोधरा की आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल राहुल को ज्ञान दो, यही मेरी इच्छा है।
राहुल अब 7 वर्ष का था। वह बुद्ध से मिलने आया। उस शांति तपस्वी को देख वह ठिठक गया। राहुल, क्या आप मेरे पिता हैं? बुद्ध बोले, अगर तुम जानना चाहते हो कि जीवन क्या है तो मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, पर अगर तुम मुझसे प्रेम पाना चाहते हो तो जान लो कि मेरा प्रेम अब समस्त संसार के लिए है। राहुल ने मासूमियत से कहा, मुझे भी ज्ञान दो जैसे आपने स्वयं को दिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने राहुल का सिर सहलाया और कहा, तुम मेरा पुत्र नहीं, अब मेरे पथ का अनुयायी हो। तुम्हें राजकुमार नहीं, सत्य का पथिक बनना है। बुद्ध ने राहुल को शिष्य बनाया। वह सबसे छोटा भिक्षु बना। यशोधरा ने अपने पुत्र को ज्ञान के मार्ग पर जाते हुए देखा और एक बार फिर अपनी भावनाओं को समर्पित कर दिया। किसी ने यशोधरा से पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ कि राहुल भी चला गया? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं जानती हूँ कि यह मार्ग मुक्ति का है तो दुख कैसा? जो स्त्री स्वयं बुद्ध की पत्नी रही हो, क्या वह संसार की ममता में फंसी रह सकती है? इस संसार में हर रिश्ता हमारे कर्म का फल है, परंतु बुद्ध के जीवन में यशोधरा और राहुल का स्थान साधारण नहीं था। वे दोनों बुद्ध के पुनर्जन्मों में भी उनके साथ जुड़े रहे। कई जातक कथाओं में उल्लेख है कि यशोधरा ने कई जन्मों में बुद्ध के साथ तप किया, त्याग किया और हमेशा उनके साथ रहीं। एक कथा में आता है कि एक पुनर्जन्म में यशोधरा ने तपस्या करते हुए यह व्रत लिया था, जिस जन्म में तुम बुद्ध बनोगे उस जन्म में मैं तुम्हारी संगिनी बनूंगी। बुद्ध का अंतिम उपदेश यशोधरा और राहुल को। एक दिन बुद्ध ने यशोधरा और राहुल को साथ बिठाकर कहा, तुम दोनों मेरे जीवन का वह हिस्सा हो जो मुझे संसार से जोड़ता है, पर जिस मोह में तुमने भी आत्मज्ञान में बदल दिया वह तुम्हारी महानता है। राहुल, अब तुम्हें भी वह दीपक बनना है जो अज्ञान को जलाए। राहुल एक महान भिक्षु बने। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान, तप और शिक्षण किया। यह कथा केवल एक पत्नी और पुत्र के पुनः मिलन की नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम की कहानी है जो व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय हो जाता है। यह उस स्त्री की कथा है जिसने अपने जीवन के सबसे प्यारे रिश्तों को सत्य के चरणों में अर्पित कर दिया। यह उस पुत्र की कथा है जिसने सांसारिक सुखों को छोड़कर बुद्ध की ज्योति में खुद को खो दिया। गौतम बुद्ध ने संसार को सिखाया कि जब तक तुम अपने प्रिय को भी सत्य के लिए त्याग नहीं सकते, तब तक मुक्ति नहीं संभव है। जिसने अपना सब कुछ खोकर भी किसी को दोष न दिया वह यशोधरा थी, और जिसने अपने पुत्र को विरासत नहीं आत्मज्ञान दिया वह बुद्ध थे। यही त्याग, यही प्रेम, यही सत्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यशोधरा की तृप्ति। बुद्ध के आगमन, पुत्र की दीक्षा और सत्य को जानने के बाद यशोधरा ने राहत की सांस ली। वर्षों की तपस्या जैसे सफल हुई हो।
उसने ना तो कभी बुद्ध को अपने जीवन से निकाला था और ना कभी राहुल को केवल पुत्र की दृष्टि से देखा। वह जानती थी कि वह संसार से भी आगे जा रहा है। एक दिन यशोधरा ने कहा, सिद्धार्थ, जब तुम गए थे मैं टूटी थी, पर आज जब तुम लौटे हो मुझे फिर से जोड़ दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, एक साधिका हूँ, एक जिज्ञासु हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मौन मेरी साधना का आधार रहा है। यशोधरा, तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कम नहीं है। इस कथा में एक अद्भुत विरोधाभास है, जहाँ एक स्त्री पति और पुत्र दोनों को संन्यास की ओर जाते हुए देखती है, परंतु फिर भी उन्हें रोकती नहीं। यह बुद्धत्व का सर्वोच्च उदाहरण है। यशोधरा, बुद्ध और राहुल तीनों ने अपने अपने रूप में संसार को दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो बांधता नहीं, जो स्वतंत्रता देता है, जो ज्ञान की ओर ले जाए। वही सच्चा प्रेम है। जब बुद्ध से मिलने आए उनके पुत्र और पत्नी, तो कोई आक्रोश नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। वहाँ था सिर्फ मौन, सत्य और समझ, जो केवल बुद्ध के मार्ग पर चलने से ही आता है। सत्य का मार्ग कठिन तो बहुत है, लेकिन इस पर चलने के बाद मन को अपार शांति मिलती है। इस मार्ग में कांटे बहुत हैं, कठिनाई भी बहुत है। इसमें हर कुछ त्यागना पड़ता है, अपने प्रिय से प्रिय चीज भी त्यागनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद में जो मन को शांति मिलती है, जो शक्ति प्राप्त होती है हृदय में, उसका कोई मोल नहीं होता है। इस संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। कहते हैं कि जिस रास्ते पर कठिनाई है, कांटे हैं, उसी रास्ते पर आगे चलकर के फूल भी मिलते हैं। अगर बुद्ध ना बनते, सिद्धार्थ ही रहते, तो वह एक राजा बनकर ही रह जाते। लेकिन उन्होंने संन्यास लिया तो वह पूरे संसार में उनका नाम हो गया। उन्होंने अपनी प्रिय से प्रिय चीज त्याग दी, जो इस संसार में अब कोई नहीं कर सकता है। बुद्ध ने राहुल को विरासत में वह चीज दी जो शायद संसार में कोई पिता अपने बेटे को नहीं दे सकता, सत्य का मार्ग। राहुल एक महान भिक्षु बने, बहुत बड़ा उनका नाम हुआ, धर्मपुत्र कहलाए। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान, तप और शिक्षण किया, तब जाके वह ज्ञान प्राप्त कर पाए। राहुल वह पुत्र था जिसने संसारिक सुखों को छोड़कर बुद्ध की ज्योति में खुद को खो दिया। गौतम बुद्ध ने भी संसार को सिखाया कि जब तक तुम अपने प्रिय को भी सत्य के लिए त्याग नहीं सकते, तब तक मुक्ति संभव नहीं है।
यही त्याग, यही प्रेम, यही सत्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें।